Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Vijana Vallabha Girivaradhari Jaya Vijana Vallabha Girivaradhari Yasodhanandana Jajana Rangana Yasodhanandana Jajana Ranjana Yasodhanandana Jajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Vijana Vallabha Girivaradhari Yasodhanandana Jajana Ranjana Yasodhanandana Jajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Krishna
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की। इस्कॉन बीबीडी संस्थापक आचार्य स्वामी शिल प्रभुपाद की। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज शिल प्रभुपाद के। अनंत कोटि वैष्णव वृंद के। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर के। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद के। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन के। वृंदावन मथुरा धाम के। मायापुर नवद्वीप धाम के। अयोध्या पुरी द्वारकापुरी धाम के। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम के। गंगा माई जमुना माई के। भक्ति देवी तुलसी महारानी की। समवेत गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा रास बिहारी सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। कलयुग पावन हरिनाम संकीर्तन की। हरे कृष्ण महामंत्र की। श्रील प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की। श्रील प्रभुपाद के। निताई गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotee. All glories to the assembled devotee. All glories to the assembled devotee. All glories, all glories, all glories, all glories to Sri Guru and Gauranga Jagat Guru Srila Prabhupada ki. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण। आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रतिदिन की तरह जो श्रीमद् भागवतम का कक्षा है उसमें बैठे हैं और आज ये जो तीसरा स्कंद का 22वां अध्याय का श्लोक संख्या 6, इस अध्याय का शीर्षक है कर्दम मुनि तथा देवहूति का परिणय। इस अध्याय में हम श्लोक संख्या 6 पाठ करेंगे। तो मैं बोलूँगा, आप सब मेरे साथ दोहराएंगे। दृष्ट्या मैं भगवान दृष्टः दुर्दर्शो योत्कृतात्मनां दृष्ट्या पादरजः स्पृष्टं सृष्णो मैं भवतः शिवं दृष्ट्या मैं भगवान दृष्ट्यो दुर्दशो योत्कृतात्मनां दृष्ट्या पादरजं स्पृष्टं सृष्णो मे भवतः शिवं दृष्ट्या मे भगवान दृष्ट्यो दुर्दर्शो यो अत्कृतात्मना दृष्ट्या पादरज स्पृष्टं सृष्णो मे भवतः शिवं
दृष्ट्या में भगवान दृष्टो दुर्दशो यो अकृतात्मनः दृष्ट्या पादरज स्पृष्टं शीर्ष्णो में भवतः शिवम्। शब्दार्थ: दृष्टया सौभाग्य से, मैं मेरा भगवान सर्वशक्तिमान, दृष्टः देखा जाता है, दुर्दशः सरलता से न दिखने वाला, यह जो अकृत आत्मनाम जिन्होंने अपने मन तथा इंद्रियों को बस में नहीं किया, दृष्टया अपने भाग्य से, पादरजः पैरों की धूलि, स्पृष्टम स्पर्श करने पर, शीर्षना सिर से, मैं मेरा, भवतः आपका, शिवम कल्याणकारी। अनुवाद और तात्पर्य श्री ऋषि भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद: यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपके दर्शन हो सके, क्योंकि जिन लोगों ने अपने मन तथा इंद्रियों को वश में नहीं किया, उन्हें आपके दर्शन दुर्लभ हैं। मैं आपके चरणों की धूलि को सिर से स्पर्श करके और भी कृतकृत्य हुआ हूँ। आप सब मेरे साथ दोहराएंगे। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपके दर्शन हो सके, क्योंकि जिन लोगों ने अपने मन तथा इंद्रियों को वश में नहीं किया, उन्हें आपके दर्शन दुर्लभ हैं। मैं आपके चरणों की धूलि को सिर में स्पर्श करके और भी कृतकृत्य हुआ हूँ। तात्पर्य ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। दिव्य जीवन की पूर्णता पवित्र पुरुष के चरण कमलों की पवित्र धूल को स्पर्श करके प्राप्त की जा सकती है। भागवत में कहा गया है, महत्पाद रजोभिषेकम, अर्थात महत अथवा महान भक्त के चरणों की पवित्र धूल से अभिषिक्त। जैसा कि भगवत गीता में उल्लेख है, महात्मानस्तु, महान पुरुष आत्मिक शक्ति के बस में रहते हैं और उनका लक्षण यह है कि वे कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह से लीन रहते हैं, इसलिए महत कहलाते हैं। जब तक महात्मा के चरणों की धूलि को कोई अपने सिर पर चढ़ा नहीं लेता, तब तक आत्मजीवन में सिद्धि मिलने की कोई संभावना नहीं रहती। आत्म उन्नति के लिए शिष्य परंपरा अत्यंत महत्वपूर्ण है। मनुष्य अपने महत गुरु की कृपा से ही महत बनता है। यदि कोई किसी महापुरुष के चरणों की शरण ग्रहण करता है तो उसके महान बनने की काफ़ी संभावना रहती है। जब महाराज रहुगण ने जड़ भरत से उनकी अद्भुत आत्म उन्नति के संबंध में प्रश्न किया तो उन्होंने राजा को उत्तर दिया कि केवल धार्मिक कर्मकांडों का पालन करने या केवल सन्यासी बनने अथवा शास्त्रोक्त विधि से यज्ञ करने से ही आध्यात्मिक उन्नति नहीं मिलती। ये विधियां निस्संदेह आत्मबोध में सहायक होती हैं, किंतु वास्तविक प्रभाव तो महात्मा की कृपा से पड़ता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु की स्तुति में 8 श्लोक लिखे हैं। उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि गुरु को केवल प्रसन्न करने से जीवन में परम सफलता प्राप्त होती है और समस्त अनुष्ठानों को करते हुए भी यदि कोई गुरु को प्रसन्न नहीं कर पाता तो उसकी आत्मसिद्धि तक पहुँच नहीं हो पाती। यहाँ पर अकृतात्मनाम शब्द महत्वपूर्ण है। आत्मा के अर्थ हैं शरीर, आत्मा अथवा मन।
और अकृतात्मा का अर्थ है सामान्य व्यक्ति, जो अपनी इंद्रियों या मन को वश में नहीं रख पाता। इसीलिए सामान्य व्यक्ति को महापुरुष या भगवान के परम भक्त की शरण ढूंढनी चाहिए और उसे प्रसन्न करने का प्रयत्न करना चाहिए। इससे उसका जीवन पूर्ण हो सकेगा। मात्र अनुष्ठानों एवं धार्मिक सिद्धांतों के पालन से सामान्य व्यक्ति आत्मिक सिद्धि की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता। उसे प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करनी होगी और उसके निर्देशन में श्रद्धा एवं निष्ठा के साथ कार्य करना होगा, तभी वह सिद्धि प्राप्त कर सकेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वः पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। हरे कृष्णा। ये जो श्रीमद् भागवतम है, ये परमहंस संहिता इसको भी कहा जाता है, और इसके पठन से, इसके श्रवण से हमारे भक्तिमय जीवन में जो हम भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत उन्नति होता है। हम जो अपने जीवन में भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें हम दृढ़ हो सकते हैं और अच्छे से भक्ति को कर सकते हैं। इसलिए सनातन गोस्वामी लिखे हैं भागवत महात्म्य में कि इसका एक एक अक्षर से परमानंद पाठाय प्रेमवर्षी अक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्री कृष्णाय नमस्तुते। इसमें 18,000 श्लोक हैं। तो सनातन गोस्वामी लिखे हैं, ये पूरा भागवत नहीं, या एक स्कंद नहीं, एक अध्याय नहीं, एक श्लोक नहीं, उसका हर एक अक्षर से कृष्ण प्रेम की वर्षा होती है। और जब हम इसका पठन श्रवण मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो हमको भक्तिमय जीवन में ये बहुत सहायक होता है, हमारे भक्ति जीवन में। और यहाँ पर ये जो अध्याय है, ये कर्दम मुनि और देवहूति का जो विवाह हुआ था उसका प्रसंग यहाँ चल रहा है। यहाँ मनु और कर्दम मुनि ये बात कर रहे हैं। तो मनु महाराज ये बता रहे हैं कि दृष्ट्या में भगवान दृष्टो दुर्दशो यो अकृतात्मनाम दृष्ट्या पादरजः स्पृष्टम शिष्टा में भवतः शिवम।
अनुवाद में प्रभुपाद लिखते हैं, यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपके दर्शन हो सके, क्योंकि जिन लोगों ने अपने मन तथा इंद्रियों को बस में नहीं किया उन्हें आपके दर्शन दुर्लभ हैं। मैं आपके चरणों की धूलि को सिर में स्पर्श करके और भी कृतकृत्य हुआ हूँ। तो यहाँ पर आगे प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, एक शब्द को बहुत जोर देके, अकृतात्मनाम, अकृत आत्मनाम। इसका अर्थ क्या लिखे हैं वो? सामान्य, जन सामान्य, जो भगवान की भक्ति या और विषय जो भी वस्तुओं को जो नहीं जानते, जिन्होंने अपने मन तथा इंद्रियों को वश में नहीं किया, ऐसा उसका अनुवाद किया है प्रभु ने। तो इसी बात को जब प्रहलाद महाराज, भागवत में प्रहलाद महाराज अपने पिता को समझा रहे थे, बता रहे थे, तो बताते हैं कि जो अकृतात्मन रहते हैं उनका क्या रहता है। मतिर्न कृष्णे परतो स्वतो वा मिथो विपद्येत गृहव्रताणाम् अदान्त गोभिर विशतां तमिश्रम पुनः पुनश्चर्वितचर्वणानां मतिर्न कृष्णे परतो स्वतो वा। जो जन सामान्य रहते हैं, जो भौतिक संसार में लोग लगे हुए हैं, इस भौतिक संसार को भोग करने के लिए, उनका मन जो है सहज रूप से भगवान कृष्ण में नहीं लगता। मतिर्न कृष्णे, भगवान में नहीं लगता। परतो स्वतोबा, दूसरा कोई बोलने से भी, समझाने से भी और स्वयं चेष्टा करने से भी मन को नहीं लगा पाते, या दोनों के मिलित प्रभाव से भी मन जो है भगवान में सहज रूप से नहीं लगता। मिथो भी पद्यत का अर्थ होता है दोनों, मतलब समझा भी रहे हैं लोग, खुद भी प्रयास कर रहे हैं, फिर भी मन जो है भगवान के चरणों में नहीं लगता। मतिर्न कृष्ण, भगवान में नहीं लगता, क्योंकि भौतिक जो सुख भोग की जो इच्छा है वो इतना प्रबल रहता है कि वो खींच के ले जाता है अपने तरफ। क्यों खींच के ले जाता है? मतिर्न कृष्ण परतो स्वतोबा मिथो विपद्येत गृहव्रताणाम। गृहव्रता मतलब जो लगे हैं संसारिक जीवन में, अपना भोग कर रहे हैं हर प्रकार से। क्या कर रहे हैं हम लोग संसार में? जो हैं हम जो भी करते हैं संसारिक, किस लिए करते हैं? संसार में ऐसा बताया जाता है कि हर वो जीव जो कुछ भी कर रहा है वो केवल और केवल आनंद की प्राप्ति के तलाश में कर रहा है। तो हम सब लगे हुए हैं और हमारा मन भगवान में नहीं लगता सहज रूप से। बोलने से भी, दूसरों के समझाने से भी, इतना सारा हम प्रवचन सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, सब करते हैं, लेकिन जैसे हम बाहर जाते हैं फिर वही हो जाते हैं, फट से रिसेट हो जाता है, अब डिफ़ॉल्ट मोड में चले जाते हैं। तो क्यों ऐसा होता है? उसके दूसरे लाइन में बताते हैं प्रहलाद महाराज, अदांत गोभिर विशताम तमिश्रम। अदांत का अर्थ होता है अनियंत्रित, अनकंट्रोल्ड। गोभिर, गोभिर का अर्थ होता है जो हमारी इंद्रियां हैं, वो हमारी इंद्रियां जो भौतिक इंद्रियां हैं, जो कि भौतिक भोगों के लिए हमेशा ललायित रहते हैं। उन इंद्रियों के प्रभाव से, उन इंद्रियों के आकर्षण से हम भगवान में मन लगाना उतना सहज रूप से नहीं लगा पाते, नहीं कर पाते हैं। उस इंद्रिय भोग में स्वतः चला जाता है मन, स्वतः चला जाता है उसमें। वो इतने प्रबल होते हैं, जो इंद्रियां रहते हैं वो इतने प्रबल होते हैं कि वो खींच के ले जाते हैं हमको। और इंद्रियां कितने प्रबल होती है इसका भी मतलब शास्त्रों में बहुत सारे दृष्टांत हैं, अनेक अनेक दृष्टांत हैं।
बहुत समय पर बहुत बड़े बड़े जो ऋषि मुनि और अनेक लोगों का मतलब इंद्रियों के प्रभाव में अपना पतन हो गया। इसीलिए शास्त्र हमको बोलता है कि हमको इन इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए नियंत्रण करने का। जो सूक्ष्म वेद है उसमें एक सुंदर श्लोक है, कुरंग मातंग पतंग भृंग मीन हता पंच भिरेव पंच एक प्रमादी स कथम न हन्यते यत्सेवते पंच भिरेव पंच। ये हमारे 5 मुख्य जो इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां हैं, ये 5 इंद्रियां कितना प्रबल है उसका उदाहरण बताया गया है। कुरंग मातंग पतंग भृंग मीन हता पंच भिरेव पंच। कुरंग का अर्थ होता है हिरण। हिरण अपने कर्णेंद्रियों से इतना आसक्त रहता है कि शिकारी जब बहुत सुंदर संगीत उसको सुनाने का ये कर देता है तो वो संगीत को सुन के इतने उसमें आसक्त रहता है कि उसको पता नहीं चलता है और शिकारी उसको मार लेता है, मार के ले जाता है, पकड़ के ले जाता है। वो अंत उसका हो जाता है केवल एक कर्णेंद्रियों के आसक्ति से। मातंग, मातंग होता है संस्कृत में हाथी को कहते हैं। कुरंग मातंग, मातंग हाथी अपनी स्पर्श इंद्रियों से बहुत आसक्त रहता है। ये शास्त्र हमको उदाहरण दे रहे हैं, कोई मतलब कहीं से बना के नहीं बताया, शास्त्र उदाहरण है। मातंग अपनी जो स्पर्श इंद्रिय है उससे इतना आसक्त रहता है, इतना बलशाली हाथी, उसको वश में करना इतना सहज नहीं है, लेकिन फिर भी शिकारी लोग उसको पकड़ लेते हैं। देखें हम कैसे एक मादा हाथी को रख देते हैं बांध के एक जगह पर, उससे पहले एक बड़ा सा गड्ढा बना देते हैं और उसमें ऐसे ये कर देते हैं कि घास फूस और पत्ते डाली ऐसे बिछा देते हैं कि वो दिखता नहीं है गड्ढा। और वो हाथी मादा हाथी का संग करने के लिए जैसे जाता है उसी गड्ढे में गिर जाता है और फिर वो उनके वश में आ जाता है। पतंग, पतंग क्या होता है? देखें इंसेक्ट्स, फ्लाइज रहते हैं बहुत छोटे छोटे, रात होते ही जैसे आप लाइट ऑन करोगे घर में आ जाते हैं। अभी सी चालू हो गया, बरसात का मौसम जैसे आए, वो किससे आसक्त रहते हैं? अपनी दृष्टि से, चक्षु से देखने की जो उनका ये है वो बहुत आसक्त रहते हैं। जहाँ आप आग जला दोगे या कुछ करोगे ना, वो तुरंत वहाँ सब आ जाते हैं। उसके चमक से इतने प्रभावित होते हैं कि आके सीधा आग में घुस जाते हैं और वो अपने मृत्यु को प्राप्त करते हैं। कुरंग मातंग पतंग भृंग, भृंग मतलब होता है, भृंग का अर्थ होता है भौरा। भौरा जो है वो फूलों के इसमें जाता है, जब कमल के फूल में जाता है भौरा, वो इतना उसका सुगंध अपने घ्राणेंद्रिय से इतना आसक्त रहता है भौरा कि कमल के फूल में बैठता है और उसको सूंघता है। जैसे सूंघता वो इतना उसमें ये हो जाता है कि उसको अब कुछ नहीं सोचता। संध्या हो जाती है, सूर्यास्त हो जाता है, सूर्यास्त होने पर कमल बंद हो जाता है और वो उसके अंदर ट्रैप हो जाता है, बंद हो जाता है। उसके पास इतनी शक्ति है कि उसको भेद के वो आराम से निकल सकता है, पर वो उतनी आसक्त रहता है उसमें से कि वो भी उसको बुद्धि नहीं होता कि वो निकल जाए वहाँ से, और सुबह तक वो खत्म हो जाता। कुरंग मातंग पतंग भिंग मीन, मीन मतलब मछली। मछली कहाँ रहते हैं? तालाब में, जलाशय, कोई भी जलाशय में रहते हैं। जलाशय में कोई भोजन का, उनके लिए भोजन की कमी नहीं रहती है, लेकिन वो अपनी जीवा, अपने जो ये जीवा से इतने मतलब आसक्त रहते हैं कि जैसे कोई फेंकता है मछुआरा को पकड़ने के लिए, वो कांटे में लगा के कुछ खाने का, वो पक से उसको पकड़ता है, उससे रहा नहीं जाता है, तुरंत पकड़ता है और वही उसके अंत का कारण बनता है। तो इसमें 5 इंद्रियों के लिए 5 उदाहरण बताए गए हैं। कुरंग मातंग पतंग भृंग मीन, ये 5 उदाहरण हैं, 5 एक एक इंद्रियों के लिए।
कुरंग मातंग पतंग भृंग मीन हता पंच भिरेव पंच। पांचों एक एक इंद्रिय के आसक्त होके अपने अंत को प्राप्त करते हैं। तो एक प्रमादी सकथम न हन्यते यत्सेवते पंच भिरेव पंच। ये जो मनुष्य है ये पांचों के पांचों इंद्रियों से आसक्त रहता है और घोर आसक्त रहता है। कुछ भी इंद्रिय भोग्य वस्तु मिलता है वो तुरंत उसके प्रति आसक्त हो जाता है, तुरंत उसके प्रति हमारा मन चला जाता है। तो शास्त्र हमको ये बता रहा है कि देखो क्या होता है, और यदि हम इन इंद्रियों के वश में रहेंगे, इन इंद्रियों के प्रभाव से कार्य करते रहेंगे तो कुछ मिलने वाला नहीं। इसीलिए प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि उसके बाद नते विदु स्वार्थ गतिम हि विष्णु दुराशयाये बहिरर्थमानिन अंधा यथांधेरूपनीयमाना तेपि शतंत्र्याम उरुदाम निबद्धा। नते विदु स्वार्थ गतिम हि विष्णु। वो लोग जो जन सामान्य जो रहते हैं उनको ये नहीं ज्ञात होता है, नते विदु, उनको ज्ञान नहीं होता है कि स्व अर्थ गतिम, जो मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य क्या है, भगवान विष्णु के शरण में जाना। इसलिए वो इन इंद्रियों के प्रभाव में बह जाते हैं और अंधा यथांधेर उपनीयमाना। एक दूसरे के पीछे, कोई अंधा अगर किसी को रास्ता दिखा रहा है तो वो क्या रास्ता दिखाएगा। वैसे आजकल के जो भी मतलब समाज में बहुत बड़े बड़े लीडर हैं वो खुद नहीं जानते कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, और वो मनुष्य समाज को लीड कर रहे हैं, तो वो कहाँ जाएगा वो समाज। उसका पतन अवश्यंभावी। उसके बाद महाराज प्रहलाद महाराज बोलते हैं नैसाम मतिस्तावदुरुक्रमांग्रीं स्पृशति अनर्था पगमो यदर्थ महीयसाम पादरजोभिषेकम निष्किंचनानाम न व्रणीत यावत्। महीयसाम पादरजोभिषेकम। जब तक ऐसे व्यक्ति किसी महात्मा, किसी संत, किसी साधु के शरण में उनका कृपा पात्र नहीं होते हैं तो इनका उद्धार नहीं हो सकता है, उनके उद्धार का कोई संभावना नहीं रहता। तो यहाँ पर एक और भी प्रभुपाद यहाँ पर उल्लेख किए हैं, यहाँ भी वो कहे भागवत में महत्पाद रजोभिषेकम। ये जो कहे हैं ये जब महाराज जड़ भरत महाराज रहुगण को कुछ शिक्षा दिए हैं, उस प्रकरण में ये कहा गया है। जड़ भरत की कथा तो सब लोग थोड़ा बहुत जानते हैं कि वो कैसे भरत महाराज थे। भरत महाराज ने एक हिरण के प्रति अपनी आसक्ति बढ़ाई और वो अगले जीवन में हिरण बन गए, और हिरण बनने के बाद उनको ये ज्ञात हुआ कि उन्होंने अपने जीवन में कितना बड़ा भूल किया है। तो उस हिरण के शरीर में रहकर भी उन्होंने भगवान का स्मरण किया। एक ऋषि मुनि के आश्रम के पास रहे और वहाँ पर वो भगवान की कथा सुने, और उसी प्रकार से उन्होंने जब हिरण शरीर को त्याग दिया तो उनको एक ब्राह्मण परिवार में मनुष्य जीवन मिला। उस समय भी भगवान की ऐसी विशेष कृपा थी उनके ऊपर कि उनको सब कुछ याद था अपने पूर्व जन्मों का। हम लोगों को कुछ याद नहीं रहता है, पर महाराज भरत जो जड़ भरत बने हिरण के बाद, उनको सब कुछ याद था, सब कुछ स्मरण था, उन्होंने क्या किया, कैसे किया था।
तो जब वो ब्राह्मण परिवार में जन्म ग्रहण किए तब उन्होंने जो हिरण्यवन के जैसा उन्होंने ये किया था, वैसा वो उस ब्राह्मण का पुत्र बनने के बाद भी उन्होंने इस संसार से कोई लेना देना नहीं रखा। उन्होंने अपने आप को संसार से बिल्कुल अलग रखा और केवल भगवान के स्मरण में, भगवान के चिंतन में अपने आप को लगाए रखा। किसी भी प्रकार का कोई भी कुछ भी मतलब उनको किसी भी चीज़ का कोई प्रभाव नहीं होता था। जो भी रूखा सूखा उनको मिलता था वो उसको ग्रहण करते थे, भगवान का प्रसाद, और वो केवल भगवान के चिंतन, भगवान के स्मरण, भगवान के कीर्तन में लगे रहते थे। वो जड़ भरत, इसीलिए उनको, क्योंकि वो उस प्रकार से लोगों को मतलब दिखाते थे, उनको जड़ भरत नाम भरत था। तो किसी चीज़ में कोई उनकी रुचि नहीं थी, कुछ नहीं जानने सीखने के जैसा उनका ये था, तो लोग उनको जड़ भरत कहते थे। वो जड़ भरत ऐसे मतलब हुआ कि महाराज वहाँ के जो राजा थे रहुगण जा रहे थे और उनका जो पालकी में जा रहे थे, वो पालकी में जा रहे थे तो एक 4 लोग पालकी उठा के जाते हैं, एक व्यक्ति बीमार हो गया। तो वो लोग एक और व्यक्ति को खोजने गए तो जड़ भरत मिले, तो जड़ भरत को लेके वहाँ पर रिप्लेस कर दिया गया वो जो पालकी उठाता था, है ना। तो थोड़ा सा संक्षिप्त में बता दे रहे हैं क्योंकि कोई लोग नहीं जानते होंगे, इसलिए वो जड़ भरत इतने मतलब मुक्त आत्मा थे वो कि वो एक छोटी सी चींटी या छोटा कीड़ा तक को भी वो अपना मतलब पैरों तले नहीं ये होने देना चाहते थे। तो वो बहुत मतलब सतर्कता से चल रहे थे। अब पालकी में एक रिदम में चलते हैं, एक ताल बना रहता है जब चलते हैं उठा के। अब ये क्या देखते थे, कहीं अगर कोई कीड़ा दिख गया तो रुक जाते थे, फिर चलते थे, फिर कहीं कुछ आ गया तो रुक जाते थे। तो वो झटका लगता था पालकी में, क्योंकि अचानक एक जने रुक जाएगा, बाकी तीनों चलेंगे तो वो झटका हिल जाएगा वो। तो महाराज रहुगण ऊपर बैठे थे तो उनको असुविधा हुई, मतलब उनको ये लगा। तो वो देखे कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये इसके कारण हो रहा है, तो उनको वो भर्त्सना करने लगते हैं, उनको डांटते हैं, उनको गाली गलौज करते हैं। तो वो तब भरत जो जड़ भरत है वो बताते हैं और उसी बताने के श्रृंखला में वो बोलते हैं कि बहुत सुंदर बताते हैं कि हम कुछ भी कर लें, ये जो भगवान की भक्ति या भगवान के प्रति हमारी जो श्रद्धा है, भक्ति है, जो प्रेम है, इसको हम कोई मतलब जैसे इसमें बताया भी है प्रभुपाद कि कोई कितना भी मतलब अपना किसी भी गृहस्थी जीवन में रहकर कितना अच्छे से कर ले, संन्यास ग्रहण कर ले, बहुत अच्छे मतलब आयोजन कर ले, मतलब भगवान की बहुत सारा पूजा विधि जो भी कर ले, पर कितना भी तपस्या कर ले उसको नहीं प्राप्त किया जा सकता है। वो लोग वो जो कार्य है वो सहायक होते हैं, लेकिन जब तक हमको किसी महात्मा का कृपा नहीं मिलता, यहाँ पर बताया गया पाद रजोभिषेकम, उनकी पद धूलि नहीं मिलती है, तब तक हम भगवान की प्रेमा भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। चैतन्य चरितामृत में 3 चीज़ों का बहुत मतलब बहुत महत्व बताया गया है। उसमें से यहाँ जो पाद धूलि बताई गई है ना, वो भगवान के भक्त पद धूलि और भक्त पद जल, भक्त भुंक्त अवशेष, तीनों महाबल। भक्त जो शुद्ध भक्त हैं उनके चरणों की धूलि और उनका चरणों का धुला हुआ जो जल और उनका उच्छिष्ट, ये तीनों बहुत शक्तिशाली हैं भक्ति जीवन के लिए। तो यहाँ पर जो महत्पाद रजोभिषेकम बताया गया है वो रहुगण महाराज को बोलते हैं रहु गणेता तपसा न याति नचिज्जया निर्वापणात् गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यो बिना महत्पाद रजोभिषेकम। ये जड़ भरत महाराज बताते हैं रहु गणेता तपस्या नहीं, कितना भी आप तपस्या कर लो उससे कुछ नहीं मिलने वाला, कितना भगवान का मतलब पूजा अनुष्ठान करा लो उससे भी कुछ नहीं मिलने वाला है।
निर्वापणा गृहाद्वा, या फिर आप घर गृहस्थी त्याग के संन्यास ले लो, या घर में बहुत अच्छे से ये कर लो, लेकिन और तपस्या कर लो। चाहे आप ठंडी के मौसम में बुरा जल में, ठंडे जल में रह के तपस्या करो, गर्मी में चारों तरफ आग लगाकर या सूर्य के नीचे रहकर तपस्या कर लो, कितना भी कुछ करो, नहीं वह जला अग्नि सूर्यो, जलाग्नि सूर्यो बिना महत्पाद रजोभिषेकम। किसी शुद्ध वैष्णव को, शुद्ध साधु संतों का जब तक हमको पदधूलि, पदधूलि का अर्थ यहाँ होता है उनकी कृपा, जब तक नहीं मिलती तब तक हम भक्ति में भगवान की प्रेमा भक्ति को नहीं प्राप्त कर सकते। और यहाँ प्रभुपाद और बताए हैं, इसलिए सामान्य व्यक्ति को महापुरुष या भगवान के परम भक्त की शरण ढूंढनी चाहिए और उसे प्रसन्न करने का प्रयत्न करना चाहिए। इससे उसका जीवन पूर्ण हो सकेगा। मात्र अनुष्ठानों एवं धार्मिक सिद्धांतों के पालन से सामान्य व्यक्ति आत्मिक सिद्धि की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता। और अंत में प्रभुपाद लिखते हैं, उसे प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करनी होगी और उसके निर्देशन में श्रद्धा एवं निष्ठा के साथ कार्य करना होगा, तभी वह सिद्धि प्राप्त कर सकेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। तो यहाँ अंत में प्रभुपाद इससे पहले बताए हैं कि जो हमारा शिष्य परंपरा में, गुरु शिष्य परंपरा में हमको आना चाहिए और एक प्रामाणिक गुरु के शरण में रहकर उनके निर्देशन में, गुरु के निर्देशन में निष्ठा एवं श्रद्धा के साथ जो भी हम कार्य करते हैं उसको करना होगा, अन्यथा हमको कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। एक सुंदर कथा याद आ गई। एक बार एक व्यक्ति भक्ति विनोद ठाकुर के यहाँ, भक्ति विनोद ठाकुर जो प्रभुपाद के गुरु महाराज के पिताजी है ना, भक्ति विनोद ठाकुर के यहाँ पहुँचे और बोले मुझे राधा कृष्ण के बारे में, मतलब भगवान के बारे में कुछ बताइए, मुझे जानना है, मुझे सुनना है। तो भक्ति विनोद ठाकुर महाराज बोले, भक्ति विनोद ठाकुर देखो मुझे तो कुछ नहीं पता इसके बारे में, ज़्यादा मुझे नहीं है जानकारी। आप एक काम करो, आप जो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज हैं, वो उनको अपना गुरु मानते थे भक्ति विनोद ठाकुर, आप उनके पास जाओ, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के पास जाओ और उनसे पूछो, वो बताएंगे आपको। वो व्यक्ति गया जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, तो बाबा जी महाराज देखे, उन्होंने प्रश्न किया कि ऐसा ऐसा है, मुझे भक्ति विनोद ठाकुर ने भेजा है ऐसा। तो उनको बोले ठीक है, तुम कुछ सेवा करो। और उनको बगीचे में उनका जो भी ये था उसमें पानी देने का सेवा दिए उनको। तो व्यक्ति पानी दिया, बगीचे में पानी डाला, बगीचे में पानी डालते हैं हमारे प्रभु जी हैं, है ना। तो प्रभु जी के जैसा वो पानी डाला और फिर आया तो बोले ठीक है नहीं, अभी सेवा करो, बताएंगे आपको। ऐसे करते करते वो 6 महीना हो गया, उसको कुछ नहीं बताया और बोलते थे रोज सेवा करो, पानी डालो। वो 6 महीने के बाद वो व्यक्ति मतलब ये हो गया, फटअप हो गया बिल्कुल। बोला क्या है ये, मैं आया था मतलब कुछ जानने के लिए भगवान के विषय में, और वो मुझे यहाँ भेज दिए और ये मेरे को यहीं लगा के रखे हैं, कुछ बताते हैं नहीं, कुछ जो मुझे चाहिए। वो वापस चला गया, कहाँ, भक्ति विनोद ठाकुर के पास, और बोला मैं आपको पूछा तो आपने मुझे वहाँ भेज दिया। वहाँ मेरे को 6 महीने से जब जाता हूँ बोलते हैं पानी दो, मैं पानी दे रहा हूँ। अरे पानी देना है, यदि पेड़ में पानी देने से अगर सब
ये हो जाएगा, तो मैं अपने घर में पानी नहीं दे सकता, मेरे घर में भी है बगीचा। तो भक्ति विनोद ठाकुर उनको समझाए, तुम्हारे घर में जो तुम पानी दोगे वो क्या है, वो कर्म है, तुम्हारे कर्म में आएगा, वो कर्म कर रहे हो। लेकिन जब तुम एक शुद्ध वैष्णव का जो निर्देश है उसको पालन कर रहे हो, इतने दिनों तक जब तुमने सेवा किया, वो उनकी जो कृपा है वो तुमको प्राप्त हुआ। अब तुम्हारा जो हृदय है उनकी कृपा से इतने दिन का जो सेवा किया, इतना मतलब ये हो गया है कि अब तुमको यदि बताया जाएगा भगवान के विषय में, तब वो उसको तुम ग्रहण कर सकते हो। तो शुद्ध वैष्णव की सेवा बहुत अति आवश्यक है हमारे जीवन में, भक्ति के लिए बहुत आवश्यक है। और गुरु की सेवा तो सर्वश्रेष्ठ है। गुरु का अर्थ क्या है? भारी। गुरु का जो शाब्दिक अर्थ है वो भारी। तो हम जब किसी को अपने गुरु स्वीकार करते हैं, वो हमसे भारी है, तब तो हम स्वीकार करें। शास्त्र अनेक प्रकार के ये बताता है गुरु के विषय में। गुरु शब्द की एक डिफिनेशन भी बताया जाता है। गु शब्द तु अंधकारस्त, रु शब्द तम निरोधक, अंधकार निरोधित्वा गुरु इति अभिधीयते। गु जो है वो अंधकार का प्रतीक है, और रु उस अंधकार को दूर करने वाले। तो गुरु वो है जो हमारे इस जीवन में ये जो अंधकार, भौतिक भोग रूपी जो अंधकार रचा बसा है, जो हमारी इंद्रियों के प्रभाव में हम ग्रस्त हैं, उससे हमको दूर कर देते हैं। अंधकार निरोधित्वा गुरुम इति अभिधीयते। और जब हम गुरु के शरण में आते हैं, गुरु के निर्देशों का पालन करते हैं, तो अनेक समय में हमको ऐसा लगता है, क्योंकि हमारी जो भौतिक बुद्धि रहती है उसके कारण हमको लगता है हम अपनी भौतिक बुद्धि के हिसाब से ही सब चीज़ों को नाप तोल करके देखते हैं। हमको अगर कोई चीज़ बताया जाता है तो जो हमारे पहले से दिमाग में भरे हुए हैं इस भेजे में, उसके हिसाब से हम उसको तोलते हैं। अरे मुझे ऐसे कैसे बोल दिए, मुझे वैसे कैसे बोल दिए, ऐसा हम उसमें ये करने लग जाते हैं, अपना दिमाग लगाने लग जाते हैं। लेकिन एक बार मैं सुना था, प्रभुपाद से ही पूछ रहे थे उनके शिष्य लोग। ये हम सबको जानना जरूरी है, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ कि प्रभुपाद के शिष्य लोग पूछे कि प्रभुपाद, ऐसा लगता है, हमको भी लगता है, यदि गुरु जो है वो गलत है तो हमको क्या करना चाहिए? तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि गुरु कभी गलत नहीं हो सकते। हम अपनी भौतिक बुद्धि से हमको लगता है कि वो गलत है, ये गलत है, वो गलत है, बहुत सारे हमारे मन में रहते हैं बात। उससे हम ये विचार करते हैं कि ये ऐसा है, वो वैसा है। वो दूसरे व्यक्ति और एक पूछे, नहीं प्रभुपाद अगर यदि गलत हो तो प्रभुपाद फिर से बोले गुरु कभी गलत नहीं होते। फिर जो पहले पूछे थे वो पूछे कि प्रभुपाद यदि ऐसा हमको लग रहा है कि गुरु गलत है, फिर भी हमको क्या करना चाहिए? तो प्रभुपाद बोले जो गुरु बोल रहा है उसको करो। यदि तुमको ऐसा लग भी रहा है तो जो गुरु बोल रहा है उसको करो, क्योंकि उससे तुमको कोई दोष नहीं होगा। यदि तुमको ऐसा लग रहा है, पहली बात तो यह है कि गुरु कभी गलत नहीं, और यदि गलत लग भी रहा है तो भी जो गुरु हमको बोल रहे हैं उसको आप करो।
वो गुरु अपना अकाउंट वो देखेगा, उसका जो लेन देन है वो अपने हिसाब से देखेगा, उसका जहाँ अकाउंट चल रहा है वो देखेगा, एकदम स्पष्ट बताए हैं। तो गुरु को हम बहुत बहुत हल्के से लेते हैं, बहुत मतलब मर्त्य बुद्धि से जब हम देखते हैं, अरे गुरु तो हमारे जैसे ही है ना, हमारे जैसे खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, सब कुछ करते हैं, तो हम उसी प्रकार से हम जब गुरु को हम देखते हैं तो हमें अपराध बोध ऐसे ही आ जाता है। और शास्त्र तो यहाँ तक बताता है कि हमको जो भक्तों हैं, जितने भक्त हैं, भक्त क्या, भक्त के बाहर भी जो लोग हैं, मतलब उनमें भी दोष दृष्टि नहीं देखना चाहिए, दोष दर्शन नहीं करना चाहिए, पर निंदा नहीं करना चाहिए, दूसरों की निंदा नहीं करना चाहिए, दोष दर्शन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दोष दर्शन से हमारी भक्ति कभी भी नहीं फलती है, नहीं फूलती है। भक्ति विनोद ठाकुर एक जगह ऐसा लिखे हैं कि 3 प्रकार के दोष रहते हैं। एक, भक्ति जीवन में आने से पहले जो बहुत सारे दोष रहते हैं। दूसरा, भक्ति जीवन में आने के बाद कुछ जो बच जाते हैं, भक्ति करने के बाद भी कुछ बच जाते हैं पुराने जो दोष। और तीसरा, आकस्मिक रूप से कुछ अपराध हो जाते हैं किसी से, भक्त है फिर भी आकस्मिक कुछ ऐसे हो जाते हैं। ये 3 प्रकार के दोष है। इन दोषों की चर्चा कभी भी, कहीं भी, किसी भी परिस्थिति में नहीं होना चाहिए। 3 परिस्थिति को छोड़कर, 3 परिस्थिति को छोड़कर जो दोष दर्शन है, दोष दर्शन की जो चर्चा है वो कभी नहीं होना चाहिए। 3 परिस्थिति में वो अलाउड है, वो भी बताया है। किन परिस्थितियों में? जो व्यक्ति अपराध कर रहा है, जो व्यक्ति अपराध कर रहा है, यदि उस व्यक्ति को बहुत विनम्रता पूर्वक उसके अपराध के बारे में बताया जाए और उससे वो सुधर जाए, उसका लाभ हो, उसका बेनिफिट हो, वो अपने अपराधों से मुक्त हो जाए, अपने दोषों से मुक्त हो जाए, उस परिस्थिति में उसको बता सकते हैं, बोला जा सकता है। ये पहला कंडीशन है। यदि वो दोष करने वाला व्यक्ति उससे बेनिफिट ले रहा है, उसको मिल रहा है, उसको फ़ायदा हो रहा है, उससे उसको लाभ हो रहा है, हमारे विनम्रता पूर्वक उसको बताने से कि आप में ये दोष है, इसको हमको सुधारना चाहिए। यदि उसमें वो लाभ हो रहा है तब जाके उसको हमको बताना चाहिए उसको। पहला परिस्थिति। दूसरा परिस्थिति, यदि कोई शिष्य गुरु से पूछे किसी विषय में और उस विषय को समाधान करने के लिए गुरु किसी उदाहरण के लिए किसी का दोष को बताए, जिससे वो जो शिष्य पूछ रहा है वो लाभान्वित हो, वो उससे बच सके, उस प्रकार के अपराध ना करे, उस समय गुरु उसको उद्धृत कर सकते हैं, गुरु बता सकते हैं। यदि वो व्यक्ति उसमें से बेनिफिट हो रहा है उसको। दूसरा, यदि कोई पूछ रहा है तो उसको बताया जा रहा है कि हाँ ऐसा ऐसा करने से ऐसा हमको, ऐसा गलत हमको ये होता है, उस चीज़ को गुरु बता सकते हैं। ऐसे बहुत सूक्ष्म रूप से ये काम करता है, ये जो किसी का दोष चर्चा करना, दोष के बारे में बहुत ये सूक्ष्म रूप से काम करता है। तो हम लोगों को बिल्कुल इसका ज्ञान नहीं होता है, हम ऐसे ही बोलने लग जाते हैं। कभी भी किसी के अंदर कुछ देखते हैं तो तुरंत
चालू हो जाता है। अरे उसने ऐसे किया, उसने वैसे किया, ये किया, वो किया। तो वैसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। तो वो हमको बहुत स्ट्रिक्टली मना किया गया है कि हमको दोष दर्शन और उसका जो चर्चा है वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लेकिन हम बहुत ही स्वाभाविक रूप से उस चीज़ को कर लेते हैं, एकदम स्पॉन्टेनियसली आ जाता है उसके मन में। चैतन्य चरितामृत तो इतना ही बोलता है कि जो एक बार भी दूसरे की निंदा करता है, गुरु निंदा तो बहुत दूर की बात है, भक्तों की भी अगर कोई निंदा करता है तो उसका कहीं भी मतलब उद्धार नहीं होता। जो भगवान का नाम हम लेते हैं, जिसके कारण हमारे जीवन में आध्यात्मिक प्रगति होती है, वही नाम उसका संहार करता है, ऐसा चैतन्य चरितामृत में बताया। मोर नाम कल्पतरु ताहारे संहारी। यदि कोई एक बार भी दूसरों का दोष दर्शन करता है तो बहुत गंभीर बात है, दोष दर्शन नहीं करना है। हम स्वाभाविक रूप से दोष दर्शन करते हैं तो हमको अभ्यास करना चाहिए। मानसिक रूप से हो गया कोई बात नहीं, धीरे धीरे हमको सीज करने का उसका प्रयास करना चाहिए, उसको बिल्कुल भी जीरो करना चाहिए। ये प्रयास हमारे जीवन में रहना चाहिए। दोष दर्शन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जय मोर भक्तेर सकृत निंदा करे, मोर नाम कल्पतरु ताहारे संहारे, ऐसा चैतन्य चरितामृत बताया। एक बार भी जो मेरा भक्त का निंदा करता है तो मेरा नाम जो कल्पतरु के समान है, जिसको लेके हम, ऐसा बताया जाता है कि 99% जो हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है वो भगवान के नाम से होती है। लेकिन अगर हम दोष दर्शन करते हैं, दूसरे भक्तों में निंदा करते हैं, तो वही नाम ही हमारा नाश कर देता है। इसीलिए हमको उससे बहुत सतर्कता से मतलब बचने का प्रयास करना चाहिए। और विशेष करके हम जितना भी हो सके भक्तों की सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ आते हैं मंदिर में, हमको जो भी सेवा मिलता है उसको सेवा के रूप में, ऐसा नहीं कि अरे मुझे लगा दिया अभी इसमें, जैसा वो व्यक्ति सोच रहा था, है ना, वो हमारे हृदय का शुद्धिकरण के लिए हमको सेवा दिया जाता है। आप जाइए बाहर, यहाँ तो हमको इतना सेवा मिलता है, आप दूसरे मंदिरों में जाइए, लोग सेवा के लिए तरसते हैं, कुछ तो सेवा दे दीजिए। यहाँ हमको भरपूर सेवा करने का अवसर मिलता है। तो इससे हमको नकारात्मक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। इससे हमारे जब हम इसको सकारात्मक रूप में लेते हैं तो हमारे जो भक्ति में ये वृद्धि करता है। और हम भक्तों की सेवा, यहाँ तक कि जो हम भगवान का नाम लेते हैं, ये जो हमको चैतन्य महाप्रभु जो महामंत्र दिए हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका जो कीर्तन और स्मरण, उसको हम जब हम इस भाव से, सेवा भाव से लेते हैं, जो गुरु महाराज का निर्देशों का पालन करते हैं, है ना, तो नाम में भी हमको रुचि उत्पन्न होता है, भगवान में प्रेम उत्पन्न होता है। इसीलिए बहुत सतर्कता से हमको विचार करना चाहिए। अपनी भौतिक बुद्धि से तुरंत हमारे मन में अनेक प्रकार के बातें आ जाते हैं, लेकिन ये जो सिद्धांत हैं जो हमको बताया है शास्त्रों में, उसका हमको ज्ञान होना चाहिए। उससे हम अपराध से बच सकते हैं। और उस प्रकार से जब हम सेवा करते हैं तो सेवा करने का जो सेवा मिलता है ना, वही वास्तविक रूप से वही भक्ति है, वही भक्ति है। भक्ति क्या है? ऋषिकेन ऋषिकेश से वनम भक्ति उच्यते, रूप गोस्वामी लिखे हैं। ऋषि का मतलब इंद्रियां, हमारी इंद्रियां जो हैं, 5
ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। तो इन इंद्रियों को लगाना भगवान की सेवा में, भक्तों की सेवा में, यही भक्ति है। और जब हमको वो भक्ति करने का अवसर मिलता है, हम उससे भागने का प्रयास करते हैं, तो कैसे भक्ति होगा? भक्ति नहीं हो पाएगा। भक्ति का अर्थ ही यही है, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर् उच्यते। अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, यही भक्ति है। तो जब हमको मंदिर में आते हैं, हमको भक्ति करने का अवसर दिया जाता है और उसका हम अर्थ भूल अगर गलत निकालेंगे तो हम भक्ति में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। जब हम सेवा करते हैं और गुरु के शरण में, यहाँ पर बहुत बहुत जोर दिया गया है कि बिना महत्पाद रजोभिषेकम, जब हम सेवा करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है? गुरु की कृपा। गुरु प्रसन्न होते हैं, गुरु प्रसन्न होते हैं जब हम गुरु के निर्देशों का अनुपालन करते हैं। बहुत प्रसन्न होते हैं गुरु। और जब गुरु प्रसन्न होते हैं तो यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, गुरु अगर प्रसन्न हो गए तो वो भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। यस्य अप्रसादात् न गति कुतोपि, अगर गुरु प्रसन्न नहीं है हमारे ऊपर, हम कितना भी कुछ भी कर ले, ये जो यहाँ पर बताया गया है वो श्लोक का अर्थ वही है कि हम जब गुरु को अपनी सेवा से प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं और उसमें सफल होते हैं, तब गुरु की कृपा हमको प्राप्त होती है। और गुरु कृपा मिलने से क्या मिलता है? गुरु कृष्ण कृपाए पाए भक्ति लता बीज। गुरु की कृपा से हमको ये भक्ति लता का बीज मिला है। तो जब हम गुरु को प्रसन्न करेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे और हमारी जो भक्ति लता है वो उसमें वृद्धि होगी। हम जो हर वस्तु का एक वास्तविक जो स्वरूप है उसको हम फिर जान पाएंगे। हम बहुत जल्दी बहुत प्रकार से जीवन में क्लिष्ट हो जाते हैं। वो यही है कि हमको भगवान की कृपा, गुरु की कृपा नहीं है। और ये जो रहुगण और जड़ भरत का संवाद में जैसे बताया गया है कि भक्ति में क्या है, जो मन है हमारा मन, वो भगवान में लगना चाहिए। जैसा हमने शुरू में चर्चा किया था, नैसाम मतिस्तावत, वो भगवान में नहीं लगता है। वो मन को लगाना, यही मन जिसका लग गया भगवान में, वो भक्ति में उत्कृष्ट उसका स्तर को प्राप्त हो गया। तो वो मन बहुत ही चंचल है। मन बहुत चंचल है। यहाँ तक कि जब अर्जुन को भगवान बताते हैं कि मन को कंट्रोल करो, नियंत्रण में रखो, तो वो अर्जुन भी मना कर देते हैं। बोलते हैं आप बोलो तो मैं इंद्र, वायु, चंद्र सबको अपने इससे पराक्रम से कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जड़ भरत महाराज बताए हैं रहुगण के साथ संवाद में कि मन को भी कंट्रोल किया जा सकता है। कैसे? गुरोर हरेर, जो चरण उपासनास्त्र, गुरु और भगवान के चरणों में उपासना रूपी जो अस्त्र से हम मन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। गुरो हरे चरण उपासनास्त्रो जाहि व्यलीकम स्वयं आत्ममोसम भ्रातृव्यम एनम तत् अदब्रवीर्यम उपेक्षया अद्यदितम अप्रमत्त गुरो हरे चरण उपासनास्त्रो जाहि व्यलीकम स्वयं आत्ममोसम। तो जब हम इस मन को गुरु के सेवा में, गुरु के चरणों में और भगवान के सेवा में लगाते हैं, तो ये मन
हमारा नियंत्रण में आ जाता है, नहीं तो मन को नियंत्रण नहीं किया जा सकता। आप सब कोई देख लीजिए, जब हम मंदिर में रहते हैं, यहाँ क्लास में बैठे रहते हैं, तो मन हमारा कितना बढ़िया एकदम ये रहता है, लेकिन जैसे हम बाहर जाते हैं उसमें इतने सारे बातें आ जाती हैं कि वो कहाँ कहाँ भ्रमण करता रहता है। इसका कोई ये नहीं है, हम तुरंत गोलोक पहुंच जाते हैं और कहाँ फिर अपराध वृत्ति में भी चले जाते हैं। मन इतना मतलब ये है, चंचल है, बहुत कठिन है। लेकिन जब हम उसको भगवान और गुरु के सेवा में लगाते हैं तो वो हमारे नियंत्रण में धीरे धीरे आ सकता है। और जब हमको गुरु का कृपा मिल जाता है, गुरु जस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, भगवान की कृपा हमको प्राप्त हो जाएगी। और इस मनुष्य जीवन का जो चरम उद्देश्य है, जो परम उद्देश्य है, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। भगवत प्रेम को, भगवान की प्राप्ति हम कर सकते हैं। ये बात हम भूल जाते हैं अपनी सेवा करते करते, और बात इसमें कि हमारा लक्ष्य क्या है, वो लक्ष्य को कभी नहीं भूलना चाहिए। हमारे जीवन में बहुत सारे प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, लेकिन जब हम अपने लक्ष्य के बारे में सोचते हैं तो वो प्रतिकूल परिस्थितियां फिर प्रतिकूल नहीं रहती हैं। जैसे कोई स्टूडेंट कुछ अचीव करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उसको बहुत सारी समस्याओं को मतलब सामने आते हैं, उसके बहुत कठिन परिस्थितियां आती हैं। तो उससे अगर वो विचलित हो जाता है तो अपना लक्ष्य साधन नहीं कर पाएगा। इसीलिए जब भी कभी हमारे जीवन में ऐसा समय आता है कि हमको लगता है कि परिस्थितियां हमारे जीवन में बहुत प्रतिकूल है, तो हमको अपना लक्ष्य के बारे में स्मरण होना चाहिए, स्मरण करना चाहिए अपना लक्ष्य को। तब वो परिस्थितियां फिर हमको उतने प्रतिकूल नहीं लगेंगे, क्योंकि प्रतिकूल परिस्थितियां भी जो हमारे जीवन में आते हैं ना, वो भगवान के द्वारा ही हमको मिलता है। हमको और स्ट्रांग बनाने के लिए, और मजबूत बनाने के लिए अपने भक्ति जीवन में। बहुत सारे विपरीत परिस्थितियां आती हैं, हम सब उस परिस्थितियों से निकले हैं। बहुत सारे ऐसे जीवन में परिस्थितियां आती हैं, तो बहुत एक सुंदर बात है, उस बात को यदि हम याद रख पाएंगे, स्मरण में रख पाएंगे, तो हमारे जीवन में जितने भी प्रतिकूल मतलब विपरीत परिस्थितियां आएंगे, हमको उससे निकलने में बहुत सहज होगा। और ब्रह्मा जी बताए हैं भगवान की स्तुति करते हुए, बहुत सुंदर बात है, उसको हमको हमेशा मतलब याद रखना चाहिए। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणम भुंजानम एवात्वम कृतम विपाकम हृदबाग बपुर्भीर विदधन नमस्ते जीवे तो यु मुक्ति पदे सुदाय भाग। हमारे जीवन में जो भी विपरीत परिस्थितियां आती हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, उन परिस्थितियों को यदि हम भगवान की कृपा के रूप में देख पाते हैं, भगवान ने हमारी पूर्व गलत जो कर्म थे उनके परिणाम स्वरूप हमारे शुद्धिकरण के लिए ये परिस्थितियां हमारे जीवन में दिया है। यदि ये भाव को हम प्राप्त कर सकते हैं और उस समय भी भगवान को हृदय से, वचन से और मन से प्रणाम कर सकते हैं, तो हम हमारा जो परम लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति के लिए योग्य हो सकते हैं। जिस प्रकार उसमें ये बताया गया, उपमा बताया गया, एक पिता के साथ उसका पुत्र केवल रहने मात्र से पिता के उपरांत उसका जो भी संपत्ति है उसका उत्तराधिकारी बनता है, केवल पिता के साथ रहने मात्र से। उसी प्रकार यदि हमको किसी भी परिस्थिति में, कैसा भी परिस्थिति हो, हम भगवान को अपना कृतज्ञता व्यक्त करके, कितना भी विपरीत परिस्थिति हो कि मेरे गलत कर्मों के परिणाम स्वरूप मुझे ये परिस्थितियाँ भगवान ने दिया है ना, मेरे शुद्धिकरण के लिए,
ये भाव को अगर हम ला सकते हैं तो हम भगवत धाम जाने का उत्तराधिकारी बन सकते हैं। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, परम पूज्य भक्ति सिद्धार्थ स्वामी महाराज की। किसी का कोई प्रश्न और हो, कोई टिप्पणी हो तो बता सकते हैं, थोड़ा समय है ये कर सकते हैं। हाँ बोलिए। प्रश्न ये कि जैसे बोलते हैं ना कलयुग में मानसिक अपराध ऐसे नहीं होता, पर मन से कुछ भी अच्छा सोचे तो उसका फल मिलता है। तो मानसिक अपराध किस हद तक मतलब नहीं होता, क्योंकि एक सिचुएशन होती है जैसे अचानक से मन में वैष्णव प्रति या भगवान के प्रति अचानक से कुछ अपराध फ्लैश हो जाता है। पर इसलिए वेणुगोपाल चरण प्रभु अपने लेक्चर में बोलते हैं कि वो आपकी गलती नहीं होती, उसको इग्नोर किया करो और आगे बढ़ जाएगा। पर वो कब अपराध में कहला जाएगा, तब तक वो मानसिक अपराध में आ जाते हैं। अब उसका ऐसा कोई, हरे कृष्ण, उसका ऐसा कोई ये लाइन तो नहीं है, क्योंकि मन जो है, तो मन का बात किए हम लोग, चंचल, इतना चंचल है कि कभी भी हमारे जो प्रीवियस कंडीशनिंग्स रहते हैं, हमारे जो हमने अभी तक संसार में जो रहे हैं, तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हमारे यहाँ पर रखे हुए हैं, और हम कुछ भी देखते हैं, कुछ भी सुनते हैं, कुछ भी होता है, हम उन जो पहले से जानकारियाँ रखें उसके हिसाब से उसको प्रोसेस करते हैं उसको। तो उसमें स्वाभाविक रूप से, क्योंकि हम भौतिक संसार में भौतिक इसका संग कर रहे हैं और बहुत सारे अनर्थ हमारे अंदर भरे हुए हैं, तो ऐसे चीज़ें आना बहुत स्वाभाविक है। उसका ऐसा कोई कहीं पर लाइन मतलब यहाँ तक ही अपराध है, अपराध तो है वो, पर जैसे आप सुने हो कि यहाँ पर हमको इस कली युग में, ये कली युग में हर जैसे अलग अलग प्रकार के परिस्थिति रहते हैं, तो अलग अलग प्रकार का कंडीशन अप्लाइड रहते हैं। उसी प्रकार इसमें यहाँ पर ऐसा बताया जाते हैं कि मानसिक रूप से अगर कुछ अपराध होता भी है तो उसको नहीं मानते हैं। और भगवान जो है ना, वो भगवान जो है वो कोई भी हो, कोई सही हो, कोई गलत हो, कोई कुछ भी करे, वो उतना ही प्रेम करते हैं हमसे, जो सही कर रहा है, जो गलत कर रहा है, क्योंकि हम सब भगवान के संतान हैं, हम भगवान के अंश हैं। तो भगवान हम सबसे उतना ही प्रेम करते हैं। ऐसा आवश्यक नहीं है कि जो गलत करता है भगवान उससे प्रेम नहीं करते, वो भी भगवान का ही बच्चा है। तो भगवान यदि हमारे मन में ऐसे कुछ मानसिक अपराध हो रहे हैं तो इसको हम प्रयास और अभ्यास के द्वारा धीरे धीरे उसको कम कर सकते हैं। वो नहीं होने चाहिए, तुरंत आते हैं हमारे मन में, तुरंत रिएक्ट होते हैं वो चीज़ें, क्योंकि जो पहले से इन्फॉर्मेशन है वो प्रोसेस होकर तुरंत एक कंक्लूजन में पहुंच जाते हैं, हम तुरंत एक निर्णय में पहुंच जाते हैं, अरे यार ये ऐसा नहीं होना चाहिए, अरे यार वो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सब मन में होते हैं, बट उनको आपको नेग्लेक्ट करना है और भगवान और गुरु के इसके शरण में जाना है, अपने मन को उसमें लगाने का प्रयास करना चाहिए। जैसे अभी हम चर्चा किए कि निंदा रूप में वो चीज़ नहीं आनी चाहिए, वो बात किसी के सामने वो व्यक्त करने वाला बात तक नहीं पहुंचना चाहिए। यदि हम उसको भी रोक लें, मन में कोई बात आए उसको मन में ही समेट लें, तो भी हमारा बहुत कुछ हम उसको नियंत्रित कर लेंगे। क्योंकि मन को अगर कोई कंट्रोल कर लिया तो बहुत मन का ही खेल है कि हम तुरंत उसको, जैसे कोई, अब देखिए किसी के मन में कोई बात आ गया, मेरे मन में कोई बात आ गई कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ये बहुत स्वाभाविक है। जब भी मैं अपने कोई लाइक माइंडेड, कोई अपने जैसा सोचता है उसके पास जाऊंगा ना, तो मेरे मन में वो बात आएगी, उसके साथ मैं उसको शेयर करने का मन एकदम कुलबुलाते रहता है। जब तक मैं उसको शेयर न करूं मन में शांति नहीं पड़ती है। तो वो कार्य नहीं होनी चाहिए। मन में आ जाए उसको मन में ही समेट लें, ये बहुत बहुत मतलब श्रेष्ठ बात। मन में आ सकती है, आती भी है, ऐसा नहीं है, मन में आ जाती है, तुरंत आ जाती है, तो उसको मन में ही आप उसको मैनेज अगर कर लोगे तो बहुत मतलब अति उत्तम है।
उसको व्यक्त नहीं करना है ना। या अपने से कोई जो वरिष्ठ हैं जिनसे आप कुछ डिस्कस करके उस बात को क्लियर कर सकते हो, तो वहाँ आप उसको ये कर सकते हो कि ऐसा मेरे को लगा तो ऐसा ऐसा है, इसको हम क्या करें, कैसे उसको मैनेज करें, कैसे उसको हम ग्रहण करें, ऐसा हम कर सकते हैं। कोई कितना भी ये करे, भगवान सबसे उतना ही प्रेम करते हैं। जैसे यदि हम अपनी जीभ को चबा लें, ऐसा कभी कभी होता है, खाना खाते खाते कभी कभी जीभ चबा जाता है, तो दोष किसको दें? जीभ को दोष दें कि दांत को दोष दें? जीभ भी हमारा है और दांत भी हमारे हैं, है क्या? जीभ भी हमारा है, दांत भी हमारा है, तो हम दोष किसको दें? उसी प्रकार हम सब भगवान के अंश हैं। मैं आपके प्रति कुछ गलत कर रहा हूँ तो भगवान वो तो अपना समझ रहे हैं ना, हम किसको, भगवान किसको ये करेंगे? भगवान सबसे उतना ही प्रेम करते हैं, है ना। तो एक बार एक प्रभु जी बहुत सुंदर इसका ये बता रहे थे कि उसको एनालॉजी बता रहे थे अपने फिलोसॉफिकली, कि जैसे ये मुंह है, ये मान लो एक लंका के समान है, और ये दांत जो है ये सब राक्षस लोग हैं, और जीभ क्या है? जीभ किसका प्रतीक है? विभीषण का। तो विभीषण कभी, चाहे वो राक्षस रावण कुंभकर्ण कितना भी उस विभीषण के ऊपर ये करें, वो कभी रिटेलिएट नहीं करते हैं, उनके प्रति कभी ये नहीं करते हैं, क्योंकि उनका स्वभाव ही नहीं है वो, है ना। उसी प्रकार जीव कभी ये नहीं सोचता है कि अरे बहुत हो गया, ये लोग मेरे को बहुत ये कर दिया, अब मैं भी स्ट्रांग बन जाऊँ, वो भी ऐसा नहीं सोचता है, वो अपना स्वभाव बनाए रखता है। इसीलिए जो भोजन, जो प्रसाद हम ग्रहण करते हैं, दांत नहीं चखता है, उसका रस कौन लेता है? जीव लेता है। तो हमको जीव के जैसा रहना चाहिए, है ना, वो दांत बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और भगवान दांत बने चाहे जीभ बने, वो भगवान उतना ही प्रेम करते हैं, सबसे सबसे प्रेम करते हैं। तो हमको ये सोचना चाहिए, यदि हमसे गलती हो भी गया या कहीं कुछ अपराध हो गया, तो हमको तुरंत उस अगर हमने ये कर दिया, ऐसा बताया जाता है कि यदि हमसे किसी के प्रति कुछ निंदा हो गया, तो यदि हम उस चीज़ को समझ जाएं, तो हमको उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, है ना, उससे वो काउंटर हो जाता है। ठीक है, हरे कृष्ण। और मन में उसको समेटने का प्रयास करना चाहिए, उसको व्यक्त नहीं करें तो अच्छा है, व्यक्त करने से और मतलब खराब होता है सब हमारा जो चेतना जो है ना, वो और मतलब उसमें खराब होने का, कलुषित हो जाता है। जी प्रभु जी बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे। हरे कृष्ण। जैसे गुरु महाराज को हम लोग देखते हैं, महाराज यहाँ पे बैठे हैं और हम गाड़ी से उतर जाए, तो उस बीच में मेरे को मन में क्या भाव आना चाहिए? गुरु दर्शन के मात्र से सबसे पहले तो गुरु को प्रणाम करने का, उनके चरणों में अपना शीश झुकाने का भाव आना चाहिए। दूसरा, गुरु जो है साक्षात वो भगवान है, मतलब ऐसा शास्त्रों का ये बताया जाता है, भगवान के स्वरूप होते हैं। और हम ये मन में विचार ला सकते हैं कि मेरे गुरु को मैं प्रणाम करूंगा। दूसरा चीज़, गुरु के प्रति, गुरु मेरे प्रति या मुझे क्या ऐसा मतलब सेवा दें या क्या मुझे इंस्ट्रक्शन दें जिसको मैं पालन करके गुरु का
जो निर्देशों का पालन करके उनको कैसे मैं खुश कर पाऊँ, उनको कैसे मैं प्रसन्न कर पाऊँ, ये भाव रहना चाहिए हमेशा हमको गुरु के। और वो निर्भर करता है ना, हम कैसे, किस, हमारी चेतना क्या है। हर व्यक्ति का अलग अलग मतलब चेतना रहता है ना। तो जैसे कोई मान लीजिए कुछ पर्टिकुलर कोई सेवा करता है तो वो उस हिसाब से सोचता है ना। और कोई कभी कभी आते हैं तो जब गुरु की मतलब कई लोगों के मन में कई बात रहते हैं, जब कोई लोग घर में रहते हैं तो उनको भी उस समय भी गुरु की मतलब स्मरण होती रहती है, गुरु महाराज का, उनसे मिलने का, उनसे कुछ इंस्ट्रक्शन पाने का, कुछ अपने को सुनने का मन करता है। तो हम अपने भाव से उस चीज़ को मतलब सबके लिए एक जैसा भाव नहीं हो सकता है। एक ये हो सकता है कि क्या गुरु मुझे क्या निर्देश देंगे, क्या मुझे इंस्ट्रक्शन देंगे, मैं गुरु को कैसे प्रसन्न करूं, ये भाव रहना चाहिए। गुरु मुझसे क्या अपेक्षा रखते हैं, मेरी ऐसी क्या योग्यता है जिससे मैं गुरु को प्रसन्न कर पाऊँ, उसको मैं कैसे और अच्छा कर पाऊँ। जैसे हमको कभी भी कोई भी सेवा देते हैं गुरु महाराज, आज सुबह मुझे प्रभु जी फ़ोन किए और बताया कि आपको ये सेवा है। अब मैं प्रिपेयर था किसके लिए, कुकिंग के लिए मैं कुकिंग के लिए प्रिपेयर था सुबह से। तो मुझे बताया गया कि आपको ये सेवा करना है। तो हमको जो भी गुरु का आदेश मिले, जो भी गुरु का निर्देश मिले, उसको सेवा भाव में लेना है। हर बात को। और जैसे आप बोल रहे हैं वो आपके व्यक्तित्व के ऊपर एक्चुअली निर्भर करता है कि आप गुरु के साथ, सबका एक व्यक्तिगत संबंध भी है। देखिए हम गुरु महाराज से जब मिलते हैं सबका एक अलग अलग व्यक्तिगत संबंध है। जिस तरह भगवान से एक व्यक्तिगत संबंध है हर किसी का, वैसा गुरु से भी एक व्यक्तिगत संबंध है। गुरु महाराज हर किसी से एक जैसा मतलब अपेक्षा नहीं रखते हैं, एक ही अपेक्षा सबसे नहीं रखते हैं, है ना। और एक बार मैं सुन रहा था तो बता रहे थे कि बहुत से लोग मतलब गुरु महाराज के पास जाते हैं, मिलते हैं, एक जनरली मतलब ऐसा, और पूछते हैं कि गुरु महाराज को प्रणाम करने के बाद, महाराज मेरे लिए क्या आदेश है, मेरे लिए क्या आदेश है, मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसा पूछते हैं। ये जनरल कॉर्टसी है, मतलब ऐसा, मतलब गुरु के पास लोग पूछते हैं ऐसा। हमारे यहाँ तो गुरु महाराज खुद बुलाते हैं और बताते हैं, राव जी तुम वो करो। लेकिन अन्य मतलब जैसे यहाँ पर ऐसा पूछते हैं। तो गुरु महाराज, एक बार मैं ऐसा सुन रहा था तो गुरु महाराज क्या बोलते हैं, नॉर्मली 16 माला जप करो, 4 नियमों का पालन करो, जाओ। तो एक बार एक प्रभु जी प्रश्न किए कि महाराज, दूसरे प्रभु जी से प्रश्न किए कि हम जब भी जाते हैं गुरु महाराज को पूछते हैं कि गुरु महाराज कुछ क्या आदेश है मेरे लिए, प्रणाम करते हैं। तो गुरु महाराज हमेशा यही बोलते हैं, कुछ मतलब ऐसा कुछ बोलते नहीं है ये करने के लिए वो करने के लिए। तो वो बोले, वो जो स्पेशल जो इंस्ट्रक्शंस रहते हैं ना, वो गुरु महाराज के ऊपर रहता है। वो जानते हैं कौन क्या कर सकता है, उसी के हिसाब से वो बताते हैं। वो किसी को भी कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन नहीं देते हैं। यदि कोई आए और महाराज से प्रणाम किए और मेरे लिए क्या आदेश है, महाराज बोले जाओ जी प्रसाद बनाओ, वो कभी प्रसाद बना दे, वो बना पाएगा क्या, नहीं बना पाएगा। उसी प्रकार जो विशेष जो निर्देश रहते हैं वो गुरु महाराज और वो जो भक्त हैं, जो शिष्य हैं, उनके ऊपर वो, पर शिष्य का मन में ये भाव होना चाहिए कि मैं कैसे अपने गुरु महाराज को प्रसन्न कर पाऊँ। दूसरा बात जो आप बोले उसमें एक और बात आया कि हमको महाराज को
महाराज के मन में क्या चल रहा है, गुरु के मन में क्या चल रहा है, ये भाव को जानने का थोड़ा प्रयास करना है। वही बता रहा हूँ, आपके मन में ये भाव आना चाहिए कि सबसे पहला मैं गुरु को कैसे प्रसन्न करूँ। तो आप गुरु को कैसे प्रसन्न कर पाएंगे? हाँ, और गुरु महाराज हमसे क्या अपेक्षा रखते हैं, वो सबसे एक जैसा अपेक्षा नहीं रखते हैं, है ना। आपसे अलग अपेक्षा रखेंगे, इनसे अलग अपेक्षा रखेंगे, उनसे अलग अपेक्षा रखेंगे। तो मुझसे महाराज का क्या अपेक्षा हो सकता है, उसको भी हमको थोड़ा सा जानने का या उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। पहले हमारे लिए मुख्य बात यह है कि हम कैसे गुरु को प्रसन्न करें, यही मुख्य है, क्योंकि वही सारे शास्त्रों का मतलब यही ये है कि हमको गुरु को प्रसन्न करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और फिजिकली वर्बली मुझे क्या करना चाहिए उसको कोई डिफाइन नहीं कर सकता। हम आके मतलब बहुत सिंपल बात है कि हम आके गुरु के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं और गुरु का क्या निर्देश है उसका वेट करते हैं। हम तुरंत नहीं चले जाते हैं, गुरु कुछ बोलेंगे क्या, हमको कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे क्या, हम थोड़ा सा वहाँ रुकते भी हैं। अगर विशेष कोई हमको इंस्ट्रक्शन नहीं मिलता है तो हम फिर अलग हो जाते हैं। तो हमारे मन में जैसा आप पूछे यही रहना चाहिए कि मैं गुरु को कैसे प्रसन्न कर सकूं। गुरु यदि हमसे कुछ सेवा चाहते हैं तो हमको वो सेवा करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। जितना अधिक से अधिक हम उस चीज़ को कर सकें। और कुछ मुख्य बात है कि हमको गुरु को कैसे प्रसन्न करना है, ये विचार मन में रहना चाहिए। अब गुरु के मन में भी अनेक प्रकार के भाव रहते हैं, अलग अलग समय में अलग अलग भाव रहते हैं, परिस्थिति के हिसाब से भी रहते हैं। तो उसी के लिए ये बोल रहा था कि थोड़ा सा उसको समझने का भी प्रयास करें। अब महाराज गुरु महाराज कुछ सोच रहे हैं, हम उनको प्रसन्न करने के लिए हम अलग से जाके अपने से कुछ बोलने लगे उनको, तो वो डिस्टर्ब हो सकते हैं, उसमें वो प्रसन्न नहीं होंगे। तो उनके इंस्ट्रक्शन का हमको वेट करना चाहिए, जैसे हम करते भी हैं। जब हम प्रणाम करते हैं तो महाराज कुछ मुझे बोलेंगे क्या, थोड़ा सा हम रुकते भी हैं, वहाँ थोड़ा सा पॉज रहता है कि कुछ मेरे लिए देंगे क्या निर्देश, कुछ मुझे निर्देशों का अनुपालन करने का इच्छा हमको रखना चाहिए। गुरु मुझे आज जो भी सेवा देंगे हमको वो करना चाहिए। देखिए इतना सारा बात हम चर्चा कर रहे हैं तो हमको ऐसे बताया जाता है कि इसमें कुछ भी अच्छा है, सब गुरु का है। हम जो भी चर्चा कर रहे हैं, जो भी शब्द बोले, जो भी हमने मतलब चर्चा किया यहाँ, तो ऐसा बताया जाता है यत् अत्र सौष्ठवम किंचित तत् गुरोर एव। हमारा कुछ नहीं है, क्या है, सब गुरु और जो हमारे पूर्व आचार्य, हमने क्या बनाया है, हमने ये फिलॉसफी हमने बनाया है, नहीं बनाया है। ये जो दर्शन जो चर्चा हम लोग कर रहे हैं, क्या हमने बनाया? हमारा कुछ नहीं है, वो सब आचार्यों का है, गुरु महाराज का है। इसमें कुछ भी अगर अच्छा है तो वो तद्गुरोरेव, हमारा कुछ नहीं, सब गुरु का है। हरे कृष्ण। एक ही इच्छा रहनी चाहिए, गुरु महाराज कैसे प्रसन्न हो। बगीचे में पानी डाल के प्रसन्न हो, चाहे कुकिंग करके प्रसन्न हो, चाहे कीर्तन करके प्रसन्न हो। जैसे महाराज जी चाहते हैं संडे को, जो हर रविवार को हमारे हेड पुजारी देवानंद प्रभु कीर्तन करें, ओ खूब आनंद से सब लोग नाचें, महाराज प्रसन्न होते, कितना प्रसन्न होते हैं। देखिए वहाँ महाराज खुद उठ जाते हैं बीच बीच में, माता जी लोगों को बोलते हैं इधर इधर इधर, प्रभु जी बोलते हैं इधर। वो उनकी प्रसन्नता है, उससे महाराज प्रसन्न होते हैं। ये क्यों करते हैं महाराज? क्योंकि हम अपने भक्ति में और आगे बढ़े हैं। जब हम जोर जोर से भगवान का
नाम लेके नाचते हैं, कीर्तन करते हैं, तो हमारी भक्ति में वृद्धि होती है ना। यहाँ उल्टा होता है, पहले हम प्रैक्टिकल करते हैं, उसके बाद थियोरी करते हैं। देखिए ये जो क्लास है ये थियोरी क्लास है, उससे पहले हम लोग प्रैक्टिकल कर लिए। तो यही है, हमको एकमात्र ध्येय होना चाहिए। प्रभु जी जैसे पूछे, हम गुरु को कैसे प्रसन्न करें, गुरु के मन में क्या भाव है। उसके लिए देखिए, जो लोग महाराज के गुरु महाराज अपने अपने गुरु महाराज के पास रहते हैं, वो क्यों रहते हैं? क्योंकि धीरे धीरे रहते रहते गुरु की कृपा से उन लोगों को गुरु के मन में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं, वो थोड़ा थोड़ा उनको आभास होने लगता है, टेलीपैथी होने लगता है, और वो उसी अनुरूप कार्य करने लगते हैं। सभी लोग कई लोग, बहुत सारे लोग तो सामने जाने से डरते हैं। यहाँ नहीं, कहीं भी जाइए आप, यहाँ तो हमारे गुरु महाराज बहुत मतलब सहज उपलब्ध है, हर किसी को मतलब बात करते हैं, मिलते हैं। ऐसे आप जाएंगे बाहर, वो जो एक बार दीक्षा लिया ना, उसके बाद वो कब अपने गुरु महाराज के सामने जाके बात करने का कभी अवसर ही नहीं मिलता। तो हम लोग कितने मतलब भाग्यशाली हैं कि हमको खुद गुरु महाराज बुलाते हैं, अपने को कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं कुछ करने के लिए। हम लोग अभागे भी हैं कि हम उनको नहीं कर पाते। तो वो भाव नहीं आना चाहिए। वो भाव क्यों आता है? क्योंकि हमारा अहंकार जो है ना, वो हमेशा कार्य करता रहता है, वो बहुत सूक्ष्म रूप से कार्य करता है। हम अपनी मान मर्यादा प्रतिष्ठा ये सब के बारे में सोचते हैं, तब जाके हमको लगता है कि अरे, लेकिन भक्ति उत्तमा भक्ति होता है अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमम। हमको किसी भी प्रकार का कोई अभिलाषा हमारे मन में नहीं रहना चाहिए। सर्ववादी विनिर्मुक्तम तो है ही, लेकिन और भी इच्छा नहीं रहना चाहिए। चैतन्य चरितामृत जो हम भगवान की भक्ति प्रेमा भक्ति का बात किए, वो उसके बारे में और एक सिद्धांत बताता है। भुक्ति मुक्ति आदि वांछा यदि मने होय साधन करिले प्रेम उत्पन्न ना होए। तो हमको ये जो भुक्ति मुक्ति इत्यादि इत्यादि जो इच्छाएं हैं उसको कम करना चाहिए। भोग करने की इच्छा, मुक्ति पाने का इच्छा आदि में बहुत सारा याद है, मान सम्मान है ना, मेरे इतने सारे फॉलोअर्स होना चाहिए, जैसा चैतन्य महाप्रभु बताए हैं, न धनम न जन्म न सुंदरिम कविताम व जगदीश। वो सब इच्छा नहीं रहना चाहिए, तब जाके भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा। जो हम भक्ति करने का, जो साधन भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, इन बातों को जब हम दूर करेंगे अपने जीवन से, है ना, तब हम भगवान का प्रेम प्रेमा भक्ति पा सकते हैं। हरे कृष्णा। ज़्यादा लंबा हो गया। हरे कृष्णा। जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम